हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है मैसूर विजय को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके जो है एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जो है आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैसूर विजय। देखिए, मैसूर विजय से पहले हमें जो है थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे, क्योंकि देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है एक्चुअली में ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री का जो है सिलेबस है। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो विजयनगर साम्राज्य, जैसे तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में होता है। उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य जो है पतन की ओर जो है अग्रसर होने लगता है, जिसकी वजह से जो है विजयनगर को जो है इसकी जो आर्थिक स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से जो है इसको बहुत से राज्य में बांट दिया जाता है। इसी में से जो है एक राज्य का उदय होता है जो है मैसूर, और मैसूर ही जो है आगे चल के एक बहुत बड़ा एक तरह से साम्राज्य बनता है हैदर अली के बाद। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अंग्रेज जो है यहाँ पे अपना मतलब विस्तार नीति में जो है मैसूर पर भी जो वो है विजय हासिल करते हैं। तो इसी को जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा जो है हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि मैसूर राज्य जो है किस तरह से बना था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक या जिस विजयनगर को जिसने बसाया था वो थे हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य पर एक संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, संगम वंश के बाद जो है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में भी आगे जो है सुलू वंश आता है, जिसको साल्व वंश भी कहते हैं। अब उसके बाद जो है इसको हमको उतने डीपली में नहीं पढ़ना, ये मिडाइवल हिस्ट्री का है। आगे देखते हैं, सुलू वंश के बाद जो है तुलु वंश आता है, और तुलु वंश के बाद ही जो है विजयनगर साम्राज्य जो है पतन की ओर अग्रसर होता है। कैसे? देखिए, तुलु वंश के जो संस्थापक होते हैं, मतलब तुलु वंश की स्थापना जो है तुलु नरस नायक द्वारा की जाती है, और इसके जो अंतिम शासक होते हैं सदाशिव। ठीक है, इसी के टाइम पे जो है एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, इसी के टाइम जो है तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध जो है क्या होता है, तो तालीकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 को होता है। किसके किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच। ये जो दक्षिण भारत है, ठीक है, ये जो है पूरा जो है इसके अंतर्गत आता है। ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये मराठा है, और ये जो पूरा है ये जो है यहाँ आधे जो इस पार्ट में जो है आपके विजयनगर साम्राज्य है, और यहाँ पे जो है आपके बहमनी साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य के कुछ पार्ट को काटकर, जैसे बीजापुर है, गोलकुंडा है, बीदर है, अहमदनगर है, बरार है, तो इन पांचों को मिला के जो है आपके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो इसी के बीच जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है अपने अपने शक्ति को के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और विस्तार के लिए जो है इन दोनों के बीच युद्ध होता है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो नेतृत्व करता है, जो विजयनगर के साइड से जो नेतृत्व करते हैं वो होते हैं राम राय। ठीक है, और जो बहमनी साम्राज्य की तरफ से जो नेतृत्व करते हैं वो है आदिल शाह, जो बीजापुर के शासक होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बहमनी साम्राज्य है जो 5 राज्यों से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो जब तालीकोटा का युद्ध होता है तो इसमें जो है बरार जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 4 राज्य जो है भाग लेते हैं, एक तो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। ठीक है, और यहाँ पे जो है नेतृत्व तो आदिल शाह करते हैं, और यहाँ पे जो है राम राय करते हैं। जो एक यहाँ के शासक जो होते हैं वो होते हैं सदाशिव, लेकिन पूरी तरीके से कार्यभार एक तरह से अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया जाता है राम राय को, और वहाँ का जो पूरा कार्य है वो राम राय ही
देखते हैं। शासक बस नाम मात्र के ही होते हैं, जो होते हैं आपके सदाशिव। ठीक है, तो इसमें जो है होता क्या है कि युद्ध इसलिए होता है कि आदिल शाह द्वारा जो है जो विजयनगर साम्राज्य है और बहमनी साम्राज्य है, इसके बीच जो है 2 किले होते हैं, रायचूर और मुद्दल, जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर आते हैं। तो आदिल शाह द्वारा जो है इन्हीं जो किलों की जो है मांग की जाती है, किनके द्वारा? राम राय के द्वारा। ठीक है, मतलब आदिल शाह जो है राम राय से जो है रायचूर और मुद्दल के जो किलों की मांग करते हैं, जिसके जो है राम राय जो है इसको मना कर देते हैं। तो इस वजह से जो है आदिल शाह क्रोधित होते हैं और फिर इन चारों राज्यों को मिला के बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और अहमदनगर को मिला के जो है वो जो है युद्ध के लिए इनको तैयार करते हैं और इसी बीच जो है फिर तालीकोटा का युद्ध होता है और इसमें जो है आदिल शाह की विजय होती है और राम राय जो है इसमें राम राय की जो है मृत्यु हो जाती है और इनकी जो हत्या करते हैं वो होते हैं हुसैन शाह। ठीक है, अब जैसे तालीकोटा का युद्ध खत्म होता है तो जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था, जो बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, अहमद, ये जो है पूरी तरीके से जो है विजयनगर साम्राज्य में लूट मचा देते हैं और विजयनगर साम्राज्य जो है आगे जो है पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो आगे चल के जो है जो कुछ बचे होते हैं, ठीक है, उसमें से जो है आगे चल के अराविडु वंश आता है, जो जिसकी स्थापना जो है तिरुमल देव राय करते हैं। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थिति सही नहीं होती तो इसके जो है ये अपनी राजधानी वहाँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर ही होती है, लेकिन जब अराविडु वंश आते हैं वो अपनी राजधानी जो है वहाँ पेनकोंडा कर देते हैं और वहाँ पे जो है अराविडु वंश की स्थापना करते हैं। कौन? तिरुमल देव शासक। और जो इससे पहले जो सदाशिव होते हैं, उन सदाशिव जो होते हैं इनको जो है हटा दिया जाता है, जो तुलु वंश के होते हैं। ठीक है, इसको जो है हटाकर तिरुमल देव राय जो है अराविडु वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है 2 शासक और बहुत से शासक होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 शासक यहाँ पे पढ़ना है। एक तो श्रीरंग प्रथम आता है, तिरुमल देव राय के बाद श्रीरंग प्रथम आते हैं, उसके बाद जो है वेंकट द्वितीय आते हैं। तो जब विजयनगर साम्राज्य की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी होती है, इतना ज़्यादा वहाँ पे लूट हो चुका होता है, तो इसको चलाना जो है संभव नहीं हो पाता, इसलिए जो है इसको जो है कुछ राज्यों में बांट दिया जाता है। इसी से जो है एक राज्य का उदय होता है, वो है मैसूर राज्य। और जो वेंकट द्वितीय होते हैं, ठीक है, वो जो है राजा वाड्यार होते हैं, उनको जो है 1612 में जो है मैसूर राज्य को दे देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे फिर वाड्यार जो है, राजा वाड्यार है, वहाँ पे जो मैसूर राज्य में वाडियार वंश की जो है स्थापना करते हैं। ठीक है, इनके जो शासक होते हैं, अंतिम शासक जो चिक्का कृष्ण राज होते हैं, ये जो है अल्पायु के होते हैं। ठीक है, अल्पायु के होते हैं, इसलिए इनके जो 2 सेनापति होते हैं, या इसको संरक्षक के तौर पे जो है 2 इनके सेनापति नंदराज और देवराय जो है चिक्का कृष्णराज के संरक्षक होते हैं। आगे चलकर नंदराज और देवराज जो है एक अपने सैन्य अधिकारी के रूप में जो है हैदर अली को जो है नियुक्त करते हैं। ठीक है, हैदर अली जो है आगे चलकर इनको जो है नंदराज और देवराज को जो है परास्त करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं और आगे चल के 1761 में जो है ये जो है मैसूर के शासक खुद को घोषित कर देते हैं। कौन? हैदर अली। याद रखिएगा, जब ये सैन्य अधिकारी होते हैं उस टाइम ये 1755 में डिंडीगुल एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे जो है फ्रांस की मदद से एक शस्त्रागार का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, तो 1761 में ये मैसूर के शासक बनते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा कि हैदर अली की जो जन्म होता है वो हुआ था आपके 1722 में और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो थी आपकी 1782 में। हैदर अली जो है आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा होता है तो उस टाइम जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में वो घायल होते हैं और कुछ टाइम बाद जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, जब हैदर अली के टाइम पे जो मराठाओं का जो है इन पे अटैक होता है, मैसूर के जो शासक बन जाते हैं हैदर अली। ठीक है, यहाँ पे जो है मराठाओं का अटैक होता है। ये जो है
मैसूर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इधर जो है यहाँ पे हैदराबाद के निजाम आ चुके होते हैं, ये भी इनकी भी जो नज़र होती है वो मैसूर में होती है। साथ ही साथ जो है अंग्रेज भी जो है मैसूर पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है इनके जो सी रूट से जो है इनका व्यापार जो है बहुत ही आसानी से हो जाता था, इसलिए चाहते थे कि मैसूर जो है इनके कब्जे में आ जाए। ठीक है, फिर आगे चल के जो मराठी अंग्रेज जो है मराठा और हैदराबाद के निजाम को कुछ लालच देते हैं और अपने हाथ में जो है मिला लेते हैं। ठीक है, और तीनों फिर आगे चल के मैसूर के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर देते हैं। इसी के चलते जो है 4 आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसको हम जो है आगे जो है आंग्ल मराठा युद्ध को एक अलग से पेज में देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हैदर के जो है एक पुत्र होते हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो इनका जो शासन होता है, शासन काल जो है 1782 से 1799 तक होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसी बीच में जो है टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध का जो है नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो देखिए, टीपू सुल्तान जो है इनका जन्म जो है 1750 में हुआ था, और जो इनकी जो याद रखिएगा थॉमस मुंड्रो, क्वेश्चन आते हैं कि टीपू सुल्तान को किसने जो है अशांत आत्मा कहा था, तो इसको जो है थॉमस मुंड्रो के द्वारा जो है अशांत आत्मा कहा गया था। साथ ही साथ ये जो है फ्रांस के सहयोग से टीपू सुल्तान जो है मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में जो है जैकोबिन क्लब और स्वतंत्रता का वृक्ष करके जो है एक संस्था जो है खोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, किसकी मदद से, तो फ्रांस की मदद से श्रीरंगपट्टनम में। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है किसने की थी श्रीरंगपट्टनम में, तो टीपू सुल्तान ने, और किसकी सहायता से, तो फ्रांस की सहायता से। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देख लेते हैं कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है बीच में ही जो है टीपू सुल्तान जो है मारे जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो श्रीरंगपट्टनम के किले पर जो है अंग्रेजों द्वारा जो है कब्जा कर लिया जाता है, और इनके जो परिवार होते हैं टीपू सुल्तान के, उनको जो है वेल्लूर के किले पे जो है भेज दिया जाता है। ठीक है, और मैसूर की तुष्टि के लिए एक छोटा सा मैसूर वंश बनाया जाता है, जहाँ पे जो वाड्यार वंश के जो एक उत्तराधिकारी बच्चे होते हैं उनको जो है वो जो है मैसूर वंश जो है दे दिया जाता है। और कुछ टाइम बाद जो है लॉर्ड विलियम जो आते हैं वो 1831 में फिर मैसूर का विलय जो है कंपनी में कर देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आगे देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध को। आंग्ल मैसूर युद्ध जैसा कि हमने पहले बताया कि हैदर अली और अंग्रेज मराठा निजाम के मध्य होता है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान रखिएगा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है एक एक करके हम सारे आंग्ल मैसूर युद्ध, कारण क्या थे, किसने जीता और कौन सी संधि से जो है इनका समापन हुआ, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1767 से 1769 के बीच में। इसमें जो है एक साइड जो है पहले अंग्रेज जो है मराठा और निजाम को अपने पक्ष में ले लेते हैं, कुछ भड़काते हैं और अपने साथ ले लेते हैं, और एक साइड जो है अंग्रेज मराठा और निजाम होते हैं, और दूसरी साइड जो है हैदर अली होते हैं। तो इनके बीच जो है आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है हैदर अली जो है निजाम और मराठा को लालच देते हैं कि आपके क्षेत्र के इतना क्षेत्र जो है आपको दे देंगे हम। तो इसलिए जो निजाम और मराठा है बाद में हैदर के पक्ष में आ जाते हैं, और निजाम और मराठा और फिर हैदर एक साइड, फिर अंग्रेज जो है एक साइड होते हैं। तो इस तरह जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और जिसमें जो है हैदर अली जो है विजयी होते हैं। और ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है एक संधि से समाप्त होता है, जिस संधि का नाम है मद्रास की संधि। याद रखिएगा मद्रास की संधि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे हुई थी, तो आपको बताना है आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे 1769 में हुई थी। और ये जो है हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुए थे, ब्रिटिशों के बीच में हुआ था। और इसमें ये था कि जब भी कोई युद्ध होगा, ठीक है, तो जो है हैदर के अगर युद्ध होता है तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे, और अंग्रेज
की तरफ से कोई युद्ध होता है, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो जो है हैदर जो है उनकी सहायता करेंगे। इस बात पे जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है मद्रास की संधि के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो क्यों होता है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दूसरा जो होता है 1780 से 1784 के बीच होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए 1771 में जो है मराठा द्वारा मैसूर पर दोबारा से जो है आक्रमण किया जाता है। ठीक है, और उस पहले भी ये संधि हुई थी कि अंग्रेज जो है अगर मैसूर को कोई दिक्कत होता है, किसी का आक्रमण हो रहा है, अगर कोई युद्ध किया जा रहा है तो अंग्रेज जो है उनसे जो है सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेज जो है इस संधि का जो है उल्लंघन कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है हैदर को गुस्सा आता है और वो फिर जो है उनसे युद्ध करना चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक चीज और होती है कि अंग्रेज जो है मैसूर में जो फ्रांसीसी बंदरगाह है उस पर जो है आक्रमण कर देते हैं। कौन? अंग्रेज। तो इस वजह से जो है जो हैदर अली के हैं उनके गुस्सा और भड़क जाता है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अंग्रेज को जो है हम यहाँ से खदेड़ के निकालेंगे। तो इसी के चलते जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। और अंग्रेज की साइड पे जो नेतृत्व करता होते हैं वो आयरकुड होते हैं। और ध्यान रखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम ये भी पूछा जाता है कि गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे आपके वारेन हेस्टिंग। ठीक है, पहले आंग्ल युद्ध में गवर्नर के पद नहीं थे, लेकिन दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर का पद बना दिया गया था और उस टाइम जो है गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे जो ब्रिटिशों के जो नेतृत्व करता थे वो आयरकुड थे, और अगर ये पूछा जाता है कि उस टाइम गवर्नर कौन थे तो आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसी के बीच एक पोर्टो नोवा का युद्ध होता है जिसमें जो है हैदर अली जो है घायल हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस फिर बीच में ही जो है इसका नेतृत्व जो है कौन संभालते हैं? टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के पुत्र होते हैं। ठीक है, और जो आगे चल के ये याद रखिएगा 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु होती है। 2 साल तक युद्ध चलता है और जो है एक संधि से खत्म होता है जो होती है मैंगलोर की संधि। ये जो है 1784 में होती है। और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है मैंगलोर की संधि। ये संधि जो है बराबरी पे हुई थी। अंग्रेज के क्षेत्र उनको वापस कर दिए गए थे और मैसूर के जो शासक के जो क्षेत्र थे उनको वापस कर दिए गए थे। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। आगे देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 में होता है 1790 से 1792 में होता है। ठीक है, इसमें ये होता क्या है कि टीपू सुल्तान है वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो ब्रिटिश है वो जो है यहाँ से मतलब खदेड़ना चाहते हैं, कि ब्रिटिशों को जो है मैसूर से जो है वो खदेड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए वो जो है फ्रांस और कुस्तुनिया से जो है अपने सेना के विस्तार के लिए सैन्य विस्तार के लिए सहयोग लेना शुरू करते हैं। तो ये बात जो है अंग्रेजों को पता चलती है और इसी कारण जो है फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। इसमें क्या होता है इस टाइम याद रखिएगा, जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, और इस युद्ध में जो है टीपू की जो है हार हो जाती है। ठीक है, टीपू की हार होती है और ये जो है समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, जो है 1792 में हुई थी। ये जो है टीपू के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि होती है, क्योंकि टीपू को जो है अपने क्षेत्र का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है अंग्रेजों को देना पड़ जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। ये है आपके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है। ये जो है 1799 में होता है और इसमें जो है टीपू की मृत्यु हो जाती है। ये इसलिए होता है कि टीपू सुल्तान जो उस टाइम जो है वेलेजली द्वारा सहायक संधि चलाई जाती है। ठीक है, जिसमें जो है इस सहायक संधि को स्वीकार करने से जो है टीपू सुल्तान जो है मना कर देते हैं। ठीक है, और इस टाइम जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं आपके वेलेजली। तो 1798 में सहायक संधि चलाई जाती है, तो इसको अस्वीकार करते हैं, जिस वजह से अंग्रेजों को फिर से एक बार जो है क्रोध आता है और वो जो है फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा करते हैं और
फिर अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच जो है फिर से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और आगे चल के इनकी मृत्यु के बाद जो है 1799 में मैसूर में जो है सहायक संधि को लागू कर दी जाती है। इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की जब मृत्यु होती है, इसी टाइम पे जो वेलुजली उनके लिए कहते हैं कि पूर्व का जो साम्राज्य है अब वो हमारे कदमों में है। मतलब अब जो है पूरा भारत जो है उनके हाथ में आ जाता है, और ये कहते हैं कि अब भारत को जीतना या भारत पे राज करना बहुत ही आसान हो गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो ये रहा आपका मैसूर विजय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।